Welcome back to my YouTube channel. Today's word of the day is endure. We will learn this word from learning till the applying. सीखने से लेकर इसको अप्लाई करने तक हम इस वर्ड को सीखेंगे और अप्लाई करेंगे अपने कन्वर्सेशन में। और जब भी हम चाहेंगे इस वर्ड को याद करना इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेसिंग थॉट, जब हम अपने भावनाओं को अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने जाएंगे और इस वर्ड की ज़रूरत होगी तो वी विल बी फाइंड आवर सेल्फ कि हाँ हम इस वर्ड को याद कर पा रहे हैं और यूज़ कर पा रहे हैं। ये कब होगा? आफ्टर 5 स्टेप जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस 5 स्टेप के बाद आप इस वर्ड को कभी नहीं भूलेंगे। इट्स माई एक्सपीरियंस। So the meaning of the word endure is to suffer something painful or uncomfortable, usually without complaining. बिना शिकायत किए सहन करना, चुपचाप पीड़ा झेलना और उस काम पर लगे रहना। जैसे कि सक्सेस की राह में देर इज़ अ लॉट्स ऑफ पेन इन आवर सक्सेस पाथ, येट वी आर डूइंग, फिर भी हम उसे कर रहे हैं। वी आर इंड्योरिंग बिकॉज वी वांट ए गुड लाइफ with a happy smile. That's why we are enduring all the things and we are keep moving. Let's get into the second step, building pronunciation confidence. pronunciation में confidence को हासिल करना कैसे? उस वर्ड को रिपीटेटिवली बोलना ताकि वो आपके जबान पे चढ़ जाए और whenever you want to speak that word और वो आप easily बोल पाओ और आप फंबल ना करो। सो इसलिए ये स्टेप बहुत ही important है। so you have to do it. okay, so close your door and just do this practice along with me. Keep aside all the distraction if you really want to use this word in your conversation. अगर आप इस वर्ड को यूज़ करना चाहते हैं कन्वर्सेशन में तो you have to become serious. okay, to learn any vocab. okay, जब भी आप चाहोगे उसको बोलना तो you will be find yourself कि हाँ आप बोल पा रहे हो। okay, so let's get into the practice. endure endure मेरे साथ 20 से 30 बार इसको रिपीट करें ताकि आप इसको ईजिली बोल पाओ। जब तक रिपीट करो जब तक आप इसको ईजिली और कंफर्टेबली ना बोल पाओ। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द प्रैक्टिस। endure 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 5 times more. endure 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 endure. okay, analyze how endure word is being used in the sentences. So our first example is मैं इस दर्द को अब और सह नहीं सकता। I can't endure this pain any longer. Second example, उसे सफलता पाने से पहले कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उसे सफलता पाने से पहले कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। She had to endure many hardships before achieving success. Third example, हमें इस कठिन समय को सहना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। हमें इस कठिन समय को सहना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। Let's get into the We must step, endure this difficult time and keep moving forward. Applying method के perspective, this is the important step because इसमें आप अपनी effort डाल लो and when you put your effort in something then you get some result from that there. okay, so आपको यहाँ पर एफर्ट डालना पड़ेगा। ओके, देन यू विल एबल टू स्पीक इट एंड यू डेफिनेटली यू विल एबल टू रिट्रीव दिस वर्ड वेन एवर यू वुड लाइक टू रिट्रीव इट इन योर कन्वर्सेशन एंड यू विल एबल टू कन्वे योर मैसेज इन अ वेरी ईजी एंड कंफर्टेबल वे। ओके, सो डू इट। लेट्स गेट इन टू द फिफ्थ स्टेप विच इज़ इंटेंशनली यूज दिस वर्ड इन योर कन्वर्सेशन। आपको रिपीटेटिवली अपने कन्वर्सेशन में और अपने कन्वर्सेशन में इसको यूज़ करना है। इस तरीके से अपने कन्वर्सेशन को मैनिपुलेट करना है ताकि आप उस वर्ड को उस पर्टिकुलर सिचुएशन में फिट कर पाएँ और विद द हेल्प ऑफ दिस योर माइंड विल नो दिस वर्ड एंड वेन एवर यू वुड लाइक टू recall this word you will find yourself you are able to recall this word. okay, on that time you will feel more confident on that time you will enhance your English speaking as well as you will try to learn more words by applying this method. So that's why I'm emphasizing this
fourth part and the fourth step and the fifth step. That's why, because these two step is very beneficial for you. That's why I'm telling you, you have to must do it in order to increase your vocabulary. Okay, so do it.